हेलो स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे हिमाचल प्रदेश में होने वाले पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो उसमें हम बीएड पोर्शन को कवर कर रहे थे, जिसके अंदर कि आपने बहुत सारी रिक्वेस्ट्स की थी कि पीवाईक्यू सीरीज़ में आपके लिए जल्दी से जल्दी बनाऊं। तो आज हमारी फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज़ आ गई है। इसमें हम बात करेंगे कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो हमारे कमीशन में आ सकते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट जो हमारा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम है, इसकी ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ एक हमारे बच गए हैं, जैसे क्रिएटिविटी, एकेडमिक अचीवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो उसको भी हम जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। तो उससे पहले हम जब फर्स्ट हमारा टॉपिक था कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस, इससे रिगार्डिंग जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज नॉलेज? तो नॉलेज क्या है? सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट वन इज द अवेयरनेस, सेकंड वन इज द अंडरस्टैंडिंग, थर्ड इज द फेमिलैरिटीज, फोर्थ इज द ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से नॉलेज क्या हो सकती है? तो हमने ये पहले ही डिस्कस कर दिया था कि नॉलेज क्या होती है। अवेयरनेस भी होती है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है और फेमिलैरिटीज भी होती है। तो इसका राइट जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि नॉलेज इज ऑफ फैमिलियरिटी, अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग सच एज द फैक्ट, इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किल्स विच इज एक्वायरिंग थ्रू एक्सपीरियंस और एजुकेशन बाय परसीविंग, डिस्कवरिंग एंड द लर्निंग। तो ये क्या थी? इसकी एक डेफिनेशंस थी। नेक्स्ट वन इज द प्रोग्रेसिंग मेथड ऑफ टीचिंग आर। जो प्रोग्रेसिंग मेथड होता है हमारा टीचिंग के अंदर, वो किसको देकर बनाया जाता है? फर्स्ट वन इज द चाइल्ड सेंटर, सेकंड वन इज द एक्टिविटी सेंटर, थर्ड वन इज द टीचर सेंटर एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो हमारा प्रोग्रेसिव मेथड किससे रिलेट करता है? चाइल्ड से, एक्टिविटी से, या फिर टीचर से, या फिर किसी से भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा चाइल्ड सेंटर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? चाइल्ड सेंटर्ड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील विद नॉलेज? तो फिलोसफी की ऐसी कौन सी ब्रांच है जो डील करती है नॉलेज से? एक्सोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक एंड मेटाफिजिक्स। तो ये जितनी भी यहाँ पर टर्म्स लिखी गई है, ये सारी ही हमारी जो टर्म्स है ये फिलोसफी से डील करती है, या ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी भी हम इन्हें कहते हैं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एपिस्टेमोलॉजी। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है बहुत बार। जो एपिस्टेमोलॉजी है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना कि जो एपिस्टेमोलॉजी वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है। अगर हम बात करें एक्सोलॉजी की, तो एक्सोलॉजी का मतलब होता है जहाँ पर हम एथिक्स की स्टडी करते हैं। एपिस्टेमोलॉजी हो गई जहाँ पर हम नॉलेज की बात करते हैं। लॉजिक हो गया जहाँ पर हम लॉजिकल चीज़ों की बात करते हैं। फिर है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर? जहाँ हम रियलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नॉलेज इज यूनिवर्सल वैलिडिटी एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी फर्दर एविडेंसेस। तो इसकी बात भी हमने पहले बहुत बार कर दी थी कि ऐसी नॉलेज जो कि यूनिवर्सली वैलिड होती है, जिसके लिए किसी भी एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे सूर्य कहाँ से निकलता है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, या एक जो ट्रायंगल है उसकी 3 साइड्स का योग कितना होता है, इस तरह के सारे क्वेश्चंस का क्या है, एक पहले से ही हमें पता होता है। इसके लिए हमें किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह की नॉलेज को हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रायर नॉलेज कहते हैं, एम्पेरिकल नॉलेज कहते हैं, इंट्यूटिव नॉलेज कहते हैं, या प्रैग्मेटिक नॉलेज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वो है हमारा प्रायोरी नॉलेज, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रैग्मेटिक नॉलेज इज बेस्ड ऑन। जो प्रैग्मेटिक नॉलेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक्टिविटी के ऊपर करती है, या चाइल्ड सेंटर के ऊपर करती है, या टीचर सेंटर्ड होती है, या सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है? तो जो प्रैग्मेटिज्म है वो हमेशा ही एक्टिविटी सेंटर्ड होती है। ये हमेशा ही एक्टिविटी से बच्चों को सिखाने की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, विच नॉलेज इज बेस्ड ऑन रीजनिंग, बेस्ड होना था यहाँ पर, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। बेस्ड ऑन रीजनिंग, फैक्ट्स, पास्ट एविडेंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके लिए हमें फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है, रीजनिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमारे एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत पड़ती है? तो इसका जो ऑप्शन है आपके पास, एम्पेरिकल नॉलेज, प्रायर नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज, या रैशनल नॉलेज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है एम्पेरिकल नॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर
1 जो है वो क्या हो जाता है आपका इसका राइट आंसर हो जाता है। एम्पेरिकल नॉलेज के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में बात की थी, जहाँ पर हम साइंटिफिक रिसर्च की बात करते हैं या किसी रीज़न की बात करते हैं, फैक्ट्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एपिस्टेमोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। जो एपिस्टेमोलॉजी है वो किस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है? तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एपिस्टमा प्लस लॉगी, सेकंड वन इज द एपिस्टम प्लस लॉगी, थर्ड है आपका एपिस्ट प्लस लॉगी, फोर्थ है एपिस्टम्स प्लस लॉगी। तो ये किससे ड्राइव हुआ है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एपिस्टमा प्लस लॉगी, यानी कि जो आपकी फर्स्ट ऑप्शन है वो आपकी हो जाती है राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु सेड नॉलेज इज अ पावर, तो ये किसके द्वारा कहा गया है कि जो ज्ञान है वो क्या है, पावर है। ठीक है, एरिस्टोटल्स के द्वारा, रोज के द्वारा, प्लेटो के द्वारा या फिर सोक्रात के द्वारा। तो ये किसकी स्टेटमेंट है कि जो नॉलेज है वो एक पावर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो एरिस्टोटल क्या मानते थे? एरिस्टोटल मानते थे कि जो नॉलेज है वो क्या है, एक तरह की पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोर्स ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सेंसेस, सेकंड ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट, थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जो नॉलेज है वो हमें सेंसेस से भी मिल सकती है, एक्सपेरिमेंट से भी मिल सकती है और हमारी अंडरस्टैंडिंग से भी मिल सकती है। नेक्स्ट इज द नॉलेज इज बेस्ड ऑन, नॉलेज किसके ऊपर डिपेंड करती है? डेटा के ऊपर करती है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर या फिर एक्सप्लेनेशन के ऊपर? तो जो हमारी नॉलेज है, तो नॉलेज के लिए सबसे बेस क्या होता है? हमारा इंफॉर्मेशन होता है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन पे ही डिपेंड क्या करती है? हमारी नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एजुकेशन कमीशन गेव सजेशन फॉर इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी बाय कंसिडरिंग द ऑब्स्टेकल्स। तो एजुकेशन कमीशन में ऐसा कौन सा एजुकेशन कमीशन था जिसमें कि इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन का सजेशंस के बारे में कहा गया था कि एक तरह का ऑब्स्टेकल है? तो ये जो बात कही गई थी ये किसके द्वारा कही गई थी? कोठारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन एंड नेशनल नॉलेज कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, कोठारी कमीशन। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया था। अगर हम बात करें कोठारी कमीशन की, तो ये 1964 से 1966 तक था। उसके बाद हमारा राधाकृष्णन कमीशन था, वो कितने तक था? 1948 से 1949 तक। फिर हम अगर मुदालियर कमीशन की बात करें तो 1952 से 1953 तक। कब तक था? 1952 से लेके 1953 तक। ठीक है, अगर हम बात करें नेशनल नॉलेज कमीशन की, तो नेशनल नॉलेज कमीशन कब आया था हमारा? ये आया था 2009 में। ठीक है, तो ये भी कुछ एक फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं इस टॉपिक से रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लेटो आइडियोलॉजी कॉल्ड, जो प्लेटो थे, प्लेटो कौन है? एक तरह के जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। उनके अनुसार आइडियोलॉजी क्या है? तो इन्होंने इसको क्या कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लूरिस्टिक आइडियलिज्म, इंटेलेक्चुअल आइडियलिज्म, मॉरलिस्टिक आइडियलिज्म, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। तो इनके अकॉर्डिंग क्या है? जो प्लूरलिस्टिक आइडियलिज्म है ये जो हमारा बहुलवादी के ऊपर डिपेंड करता है, इंटेलेक्चुअल हमारा जो बौद्धिकता के ऊपर, और मॉरलिटी हमारा की मॉरल वैल्यूज पे डिपेंड करता है। एब्सोल्यूट आइडियलिज्म हो गया हमारा, जो एक एब्सोल्यूट चीज़ है उस पर डिपेंड करता है। तो प्लेटो का जितना भी आइडियलिज्म का वर्क था वो डिपेंड करता था एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के ऊपर। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। इसमें से कौन सा है जो मानता है इसके बारे में? प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। इसका अर्थ क्या हुआ आपके पास कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए क्रिया का अनुभव का सिद्धांत। तो ये किसके द्वारा माना जाता है कि जो पाठ्यक्रम निर्माण है उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमें किसी भी क्रिया या किसी भी अनुभव का पता हमें होना चाहिए। तो ये कौन मानते हैं? प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड रियलिज्म। इनमें से
किसका ये मानना है? तो इसमें से सब में से किसका मानना है? ये ऑप्शन नंबर 1 प्रैग्मेटिज्म। तो प्रैग्मेटिज्म किसको बताता है? प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंसेस फॉर करिकुलम कंस्ट्रक्शन। करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या होता है? करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। एक टर्म होती है हमारी सिलेबस और एक होता है करिकुलम। सिलेबस क्या होता है? सिलेबस एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम पूरे 1st से 12th क्लास तक की बात करें तो पर्टिकुलर क्लास के अंदर एक पर्टिकुलर सिलेबस होगा। बट जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो एक पूरा पाठ्यक्रम आ जाता है जिसके अंदर हम 1st से 12th तक कितना पढ़ेंगे, इसके साथ साथ हम क्या एक्टिविटी करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे करिकुलम के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट वन इज द विच फॉलोइंग नॉट और टाइप ऑफ नॉलेज। अब इसमें से कौन सी एक ऐसी नॉलेज, ऐसा टाइप है नॉलेज का जो कि एक नॉलेज नहीं है? ठीक है, एम्पेरिकल नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज, बाइंडिंग नॉलेज एंड टेक्टोनिक नॉलेज। तो इसमें से क्या है? एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज के बारे में हमने पहले भी बात की थी, जहाँ पर फैक्ट्स की ज़रूरत होती है। सेकंड वन द इंट्यूटिव नॉलेज, जहाँ पर क्या होती है, हम 6th सेंस से नॉलेज को गेन करते हैं। फिर है बाइंडिंग नॉलेज, इस तरह की कोई भी नॉलेज नहीं होती है। तो हमारा इसमें से आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। एंड द लास्ट क्या है हमारा? लास्ट है हमारा टेक्टोकॉनिक नॉलेज। इसका मतलब होता है कि जब हम मौन तरीके से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट मीन्स ऑफ वैलिड नॉलेज। अब वैलिड नॉलेज हम किसे कहते हैं? ठीक है, जिसकी एक वैलिडेशन होगी या जिसका प्रूफ होगा या जो प्रीवियस होगी या फिर इसमें से कोई भी नहीं। तो जो हमारी वैलिड नॉलेज की वैलिड नॉलेज हम कब कहते हैं किसी चीज़ को? कि जब हमारे पास किसी चीज़ का एक पर्टिकुलर प्रूफ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि है प्रूफ। तो ये थी कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए नॉलेज एंड जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था नेचर ऑफ नॉलेज से। तो नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ रहेगी उस पर हम बात करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसमें कि हम वैदिक एजुकेशन सिस्टम और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम को कवर करेंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट PYQ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।